Hello, good morning children. Today we'll study class 6 geography chapter 8 Indian climate vegetation and wildlife. पार्ट 1 में हमने क्लाइमेट के बारे में देखा था. अब हम पार्ट 2 में वेजिटेशन के बारे में देखेंगे. वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स. ओके, वी सी variety of plant life in our surroundings. How nice it is so to play in a fields with a green grasses. There are also small plant called bushes and herbs like cactus, flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some of which stands with a few leaves such as a palm. आपने अपने आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के पौधे हमने देखे हैं. कुछ छोटे छोटे बुशेस जैसे हैं, कुछ कैक्टस है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और कुछ बड़े बड़े से पौधे पेड़ होते हैं, है ना. कुछ छोटे पौधे हैं, कोई बड़े बड़े ट्रीज़ होती हैं. तो जो ट्री जैसे, और कुछ जिनमें बहुत कम पत्तियाँ भी होती हैं, ऐसे पाम ट्रीज़ वगैरह में, और ग्रासेस, हर्ब्स एंड ट्रीज. और नेचुरली हम देखते हैं ये पेड़ पौधे अपने से उगे रहते हैं. तो जब हम देखते हैं द ग्रासेस, हर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जब कुछ पौधे अपने आप उगते हैं और विदाउट मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के बिना लगाए जाते हैं, उगते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से हुआ है वो. ओके, हमने अलग जैसे डेजर्ट एरिया में हम देखते हैं कैक्टस वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप कैक्टस अपने घर पे आप लगाएंगे तो नहीं उगेगा, होगा, लेकिन वो आप लगाएंगे, है ना, अपने से नहीं उगेगा वो यहाँ पे. और जैसे आप हिमालय साइड्स में चले जाएंगे तो हिमालय साइड्स में जो है कोन शेप के पत्तियों वाले सब जो पौधे रहते हैं वो पेड़ उगते हैं. आपको पता है जैसे ये क्रिसमस ट्री वगैरह है, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है. तो उनके लीव्स जैसे कोन शेप में रहते हैं ना, कोन वाले रहते हैं. तो वो वहाँ के क्यों ऐसे अलग अलग पौधे, अलग अलग पौधे आपको हर जगह दिखने, अलग अलग पेड़ आपको हर जगह देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है. क्लाइमेटिक कंडीशन में आप वहाँ के चाहे टेम्परेचर बोलिए, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम बारिश होती है, इसकी वजह से भी अलग अलग आपको पेड़ मिलते हैं. और वेजिटेशन अलग अलग प्रकार हो सकता है. वहाँ की सॉइल जो मिट्टी है, मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से भी पौधे जो हैं वो अलग अलग मिलते हैं, पेड़ अलग अलग वेजिटेशन पाया जाता है. क्लियर? तो इंडिया में बेसिकली हम देखते हैं कि ड्यू टू द वेरी क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस. तो इंडिया में वेजिटेशंस जो है, इन इंडिया 5 टाइप्स में वेजिटेशंस हैं. यहाँ पे इंडिया में कितने हैं? 5 टाइप्स. दैट इज़ अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशंस एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. ये टाइप्स हैं जो हमारे इंडिया में 5 प्रकार के आपको वेजिटेशंस मिलते हैं. आपको याद रखना है सबको. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशंस एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. ओके, तो आपको पूछा जा सकता है मेंशन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया. तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकेंगे. कितने हैं? 5 टाइप्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट. क्लियर? अब सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स कैसे आप बता सकते हैं? ट्रॉपिकल एरिया आप किसको बोल सकते हैं? यदि मान लीजिए, देखिएगा, जैसे कि ये आपका अर्थ है, यहाँ पर ये इक्वेटर है, यहाँ पर ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यहाँ साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 20.5. ये जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, दिस वन, इसके बीच में जो पौधे उगते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर्स इन एरियाज वेयर रिसीव हैवी रेनफॉल. और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. दे आर सो डेंस दैट द सनलाइट डज नॉट, और वो इतने घने होते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, देखिए ना यहाँ पे, वो इतने घने होते हैं
कि वहाँ से सनरेज भी पास नहीं हो सकता, ज़मीन तक सनलाइट जो है नहीं आता है फाउंड इन द फॉरेस्ट विच शेड देयर्स। और ये जो पौधे हैं, ये जो अपने पत्ते हैं शेड करते हैं ना, पेड़ पतझड़ आता है, तो प्लांट्स जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। तो इनका कोई डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर कभी भी ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। तो लीव्स पत्ते आपने देखे, पेड़ कभी कभी क्या करते हैं, अपने पत्तों को छोड़ देते हैं ना, पत्ते शेड हो जाते हैं लीव्स। क्यों? डंगाल से पत्ते अलग हो जाते हैं ना, क्यों हो जाते हैं? बेसिकली क्योंकि उसमें से ट्रांसपीरेशन, मतलब आप बोल सकते हैं कि रोकने के लिए पेड़ क्या करते हैं, अपने पौधों को पेड़ जो है अपने पत्तों को झड़ा देते हैं, है ना, ताकि पूरे उनको, जैसे ऑफ सीज़न है वहाँ पानी नहीं है, समर सीज़न का समय है और पानी पेड़ के माध्यम से उसके जो पत्ते रहते हैं वहाँ से ट्रांसपिटेशन होता रहता है। तो उसको रोकने के लिए वो लोग पत्तों को क्या है, ताकि पत्तों में से पानी पूरा ना चला जाए, तो वो पत्तों को क्या करते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो पत्ते हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर में ये झड़ते हैं। ओके, दे एज अ रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा ये यहाँ पर बारिश भी हो जाती है, रेन फॉरेस्ट है, तो ये इनको इसलिए हमेशा हरे भरे रहते हैं और इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन इस एरिया में कौन कौन से हैं, जैसे मंगोनी है, एबोनी है, रोसवुड है, ये सब प्लांट पाए जा सकते हैं। ये कौन से एरिया में बेसिकली पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है, और है नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द वेस्टर्न स्लोप एंड वेस्टर्न घाट्स आर द सम ऑफ दिस होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। जैसे कि आप देख लीजिए ये जो एरिया है ना, इस तरीके से इंडिया का मैप नीचे से जा रहा है, तो इधर वेस्ट में आपका ये हो गया, इधर कहाँ, अंडमान निकोबार आइलैंड में देखिए, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है आपका, और नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ से ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है आपका, ये नॉर्थ है और यहाँ ईस्ट है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है यहाँ पे, वहाँ पर पाया जाता है स्ट्रिप्स, और आपका वेस्टर्न स्लोप्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर सम ऑफ दिस फॉरेस्ट। आपका ये वेस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न यहाँ पर है। तो ये आपका वेस्टर्न स्लोप है कि नहीं, ये देखिए वेस्टर्न घाट्स ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। इसमें इन लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे जो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसी टाइप के फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। यहाँ इसको क्या बोला जाता है, मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है। दे आर लेस डेंस। ये क्या है, लेस डेंस है, मतलब घने ज़्यादा नहीं रहते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। ये जो पेड़ पौधे यहाँ के, ये पर्टिकुलर टाइम पे ही अपने पत्तों को छोड़ते हैं। ओके, शेड को करते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, यहाँ पर जैसे कौन कौन से पौधे उग जाते हैं, शाल, टीक, पीपल, नीम और शीशम के पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन, ये कहाँ मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप इसको मैप पॉइंटिंग में ज़रूर देखिएगा कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ओके, थॉर्नी बुशेस मीन्स आपको से नाम से ही पता चल रहा है, कांटे वाले, है ना। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। ये कहाँ पाया जाता है, सूखी जगह पे, है ना। The leaves are in the form of the spines to reduce the loss of water. ये जो पत्ते हैं थोड़े छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, मोटे मोटे पत्ते और छोटी छोटी होती हैं, ताकि ये लॉस ऑफ वाटर ना कर पाए, है ना, इसमें से पानी ना निकल जाए, इसलिए छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं इसमें। कैक्टस है, कहर है, बबूल है, कीकर, देखिए इनकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा ना हो जाए ना, ट्रांसपिरेशन जो पानी का ज़्यादा ना निकल जाए, इसलिए इसकी छोटी पत्ती रहती हैं और ये आसानी से वहाँ सर्वाइव कर पाती हैं। इंपॉर्टेंट आर फाउंड इन द स्टेट। ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स एंड वेस्टर्न घाट्स एंड
गुजरात। और ये कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट मीन्स आप जैसे ये है आपका, ये है हो गया आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में मीन्स जो ये एरिया ईस्टर्न स्लोप का है ना, ये इस एरिया में ये पाया जाता है। ओके। और आपका राजस्थान के एरिया में आपको यहाँ पर पूरा ये इधर का एरिया में आपको मिल जाएगा। हरियाणा ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में एंड गुजरात में ये पौधे पाए जाते हैं। कौन से? थॉर्नी बुशेस। ओके। अब हम देखते हैं माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन ना मतलब पहाड़ों में किस तरीके से वेजिटेशन पाए जाते हैं। A wide range of species of a fauna in mountains according to the variation of its height. अब माउंटेन में उनके हाइट के हिसाब से वहाँ कहाँ वातावरण जैसा है उसके हिसाब से पौधे पाए जाते हैं। विथ इंक्रीज इन द हाइट, जैसे क्योंकि हम माउंटेन एरिया में हाइट बढ़ती जा रही तो टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा गिर जाता है। माउंटेन की तरह बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ठंड बढ़ती जाती है और उसका टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। एज एट द हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स, 1500 मीटर और 2500 मीटर की हाइट में ऑलमोस्ट और द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। जैसे ये देखिए यहाँ पर कोन शेप में है ना, कॉनिकल शेप में होता है। दिस ट्रीज आर कॉल्ड कॉर्निफोरस ट्रीज। इसे चीर है, पाइन है, देवदार है, इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ओके। अब आ जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? हम लोग को कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के पास में है। ओके, दैट आर कोस्टल एरियाज, वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट कैन बी सर्वाइव इन द सलाइन वाटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? हम सलाइन वाटर में, मीन्स नमकीन, कोस्टल एरिया में नमकीन पानी है ना समुद्र के पास। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? आपको सुंदरबन डेल्टा, जो आपके पास बांग्लादेश वगैरह के पास में सुंदरबन डेल्टा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पाया जाता है। ये आपने देखा है सुंदरबन डेल्टा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है। जो माउथ ऑफ गंगा यहाँ पर है, ये देखिए इधर यहाँ पर मिलेगा आपको, ये इस तरफ आएगा ये, ठीक है ना। ये है बांग्लादेश के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ना। और ये कोस्टल एरियाज़ आपके जो ये यहाँ है, यहाँ ये है गंगा का, ये इधर ये जो है कोस्टल एरिया है ना। ये जो कोस्टल एरिया है आपका देखिए यहाँ पे, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है आपका। और यहीं पर और सुंदरबन डेल्टा आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट वो पाए जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको समुद्र के पास है। बेसिकली क्या है? टाइड्स पे डिपेंड करता है। ओके, टाइड्स बोलने से क्या होता है? हाई टाइड्स एंड समुद्र में उठते हैं लहरें उठती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, उस पर डिपेंड करता है। कैसे? आप देख सकते हैं कि अब टाइड्स की वजह से कैसे द टाइडल फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस द टाइड्स। जो कोस्टल एरिया, द टाइड्स फॉरेस्ट फाउंड इन द एरिया कोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स। जैसे कि आप बोल सकते हैं समुद्र की लहरों में कैसा रहता है? कभी हाई टाइड्स होता है, कभी लो टाइड्स होता है। कब होगा ये? देखिए जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर हमारा सन है, यहाँ पर अर्थ है और इसके जस्ट यहाँ पर मून है। तो यहाँ पर आप समझिए क्या आएगा? ये हाई टाइड्स आ रहा है। फिर आप यहाँ सन है और ये मून जो है, अर्थ हमारा यहाँ और मून ऊपर में है। ओके, तो ये क्या हो रहा है आपका? ये क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे ये आपका हो जा रहा है लो टाइड्स। तो जब लहरें उठती हैं इस तरीके से समुद्र में कभी, तो ये वहाँ पर होता है ना, उस टाइड्स के कारण होता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं मैनग्रोव्स की, वो इस तरीके से क्या होती है? अटैच रहती है एक दूसरे के साथ, इस तरीके से सबमर्ज्ड रहती है। ठीक है, इस तरीके से उसकी जड़ें रहती है, सबमर्ज्ड रहती है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि अब तेज पानी आ रहा है, लहरें उठ रही हैं, हाई टाइड्स वगैरह हो रहा है, तो क्या होगा कि यदि वो अलग अलग होंगी तो वो पूरा बह के निकल जाएगा, लेकिन उसके साथ अपने बहा के ले जा सकता है। लेकिन उसकी जड़ें जो होती हैं वो रूट इस तरीके से सबमर्ज रहती हैं, तो उसको वो टाइड्स भी हटा नहीं पाता है, जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है,
उसको अपने साथ बहा के नहीं ले जा पाता है। समझ गए, ये इसकी रूट्स इस तरीके से होती है मेन ग्रुप्स की। और ये कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल के पास, आपका बताया मैंने कि सुंदरबन के पास और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और सुंदरी इज़ वेल नोन स्पीसीज ऑफ द ट्रीज इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच द सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड। इस सुंदरबन का नाम इसी सुंदरी पेड़ से लगा हुआ है, जो एक प्रकार का प्लांट है जिसका जो बीजा होता है सुंदरी प्लांट का, आप बोल सकते हैं कि ट्री का इसका जो पॉइंटेड होता है, आपने लट्टू देखा ना, उस तरीके से इसका बीजा होता है। किसका? सुंदरी जो पेड़ है इसका बीजा जो है वो पॉइंटेड होता है। ओके, तो ये था मैनग्रोव फॉरेस्ट का कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप इसको अच्छे से मैप में स्टडी कीजिएगा। ओके।